वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं कराऊंगी आपको अपना होम टूर। तो ये है सबसे पहले हमारा एंट्रेंस। यहाँ पे ताले चाबी वाला सिस्टम नहीं होता है, हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है और उसके बाद ये गेट खुल जा सिम सिम। तो सबसे पहले आप जैसे ही हमारे घर में एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा ये स्पेस। ये ज़्यादातर सारे ही कोरियन घरों में आपको मिलेगा और ये स्पेस होता है आपके शूज स्लीपर्स वगैरह की। और इस स्पेस में ही आपको यहाँ पे मिलेंगे ये कबोर्ड आपके शूज के लिए है। आप आराम से अपने शूज और स्लीपर्स रख सकते हैं इसमें। यहाँ से चल के जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ये एक कॉमन बाथरूम मिलता है। तो जैसे ही आप बाथरूम में एंटर करते हैं तो बाथरूम आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और इसमें हमें बाथटब मिला हुआ है। हमारे अपार्टमेंट में 2 बाथरूम हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी कुछ रखने के लिए, स्टोरेज के लिए भी मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप अपने ब्रश और ये सब कुछ, और इसमें भी मैंने अपना क्लीनिंग का दिया हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोरियन बाथरूम्स में ना आपको जेट स्प्रे वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। आपको, अगर ऐसी बात है आप इंडियन हैं तो आप टिश्यू पेपर यूज़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, हम तो बिल्कुल नहीं करते, तो हमने लगवाया हुआ है यहाँ पे बिडे। तो ज़्यादातर आपको सारे कोरियन जो बाथरूम होंगे वहाँ पे किसी में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लक है आपका, बट मोस्टली वो लोग टिश्यू ही। सो बाथरूम के बगल से ही हमें एक ये रूम है हमारे पास। तो बेसिकली ये रूम हमने गेस्ट रूम के लिए रखा हुआ है, लेकिन अभी हमने इसमें कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं करे हैं। जब गेस्ट आएंगे तो तुरंत अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। फिलहाल मैं इस रूम को अपने कपड़े सुखाने के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसी कमरे में हमें मिलती है एक ये छोटी सी बालकनी। तो बेसिकली ये बालकनी आपको कमरों में वुडन फ्लोरिंग है, लेकिन इस ओपन एरिया में, आप इसे ओपन एरिया ही बोलेंगे क्योंकि ये बालकनी के तौर पे दी गई है। ये एडजॉइंट भी है प्लस थोड़ा सा सेपरेट भी है। बाहर का व्यू देख रहे हैं कितना अच्छा है। तो ये एक छोटा सा एरिया है बालकनी का, जिसे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे क्लीनिंग के लिए यूज कर रही हूँ। और इसी के साथ में हमारे पास दिया हुआ है ये एक छोटा सा स्टोर रूम, जिसमें हमने कुछ भी रखा है। हमने फिलहाल जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान है हमने वो रख दिया है। सो ये है हमारा छोटा सा बालकनी। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने लिविंग रूम में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा लिविंग रूम कितना स्पेशियस है। ये है मेरा टीवी, ये है मेरा सोफा, जहाँ पे मैं आराम से बैठ के और मस्त नेटफ्लिक्स पे अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखती रहती हूँ। ये है वो सबसे स्पेशल एरिया लिविंग रूम का, जो मेरे दिन रात सारी चीज़ों को बेस्ट बना देता है। जब भी मैं कोई ब्रेकफास्ट कर रही होती हूँ, स्नैक्स ले रही होती हूँ, मुझे बाहर से मिलता है एक बहुत ही अच्छा व्यू। मन भी लगा रहता है और मजे भी आ जाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक बालकनी की तरह तो है ही, इसके बाहर के नज़ारे भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोरिया में एक नया कॉन्सेप्ट चला है कि आज जो भी जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें बालकनी को स्किप करके इस तरीके से ही जॉइंट लिविंग रूम से आपको एक बालकनी मिलती है। तो आप इसको इस तरीके से ओपन करके एज अ बालकनी भी यूज कर सकते हैं और स्पेस भी आपको काफी मिलता है, क्योंकि बालकनी के लिए अलग से स्पेस नहीं दिया। सो बालकनी के सामने ही मेरा है किचन, और मेरा किचन भी काफी स्पेशियस है। यहाँ है मेरी डाइनिंग टेबल, जहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा बैठ के खाना खाते हैं। और आप देख ही सकते हो कि मेरी जो किचन है वो कितनी स्पेशियस है। मैं आराम से यहाँ फैल फैल के खाना बनाती हूँ और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज की वीडियो देती हूँ। तो किचन में भी मुझे काफ़ी स्पेस मिला हुआ है। स्पेस के साथ साथ मुझे बहुत सारे कबर्ड्स भी मिले हुए हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मैंने काफ़ी कुछ सामान यहाँ पे अच्छे से जमा के रखा हुआ है। मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको ना किचन में स्पेस नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको खाना बनाने में, उन सब चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे साथ सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि मेरी किचन इतनी बड़ी है कि मैं आराम से चाहे जितना भी सामान स्टोर करना चाहूँ ईजिली कर सकती हूँ। और कितनी भी तरीके से मैं 1 डिश, 2 डिश, 3 डिश, जितनी भी डिशेस प्रिपेयर करना चाहूँ तो मेरे पास इजीली इतना स्पेस है कि मैं आराम से फैल फैल के काम कर सकती हूँ। तो किचन के साथ ही में आपको मिलता है ये छोटा सा वॉशिंग एरिया। यहाँ पर मैंने रखी हुई है अपनी वॉशिंग मशीन, मैंने रखे हुए हैं गार्बेज बैग्स। एक्चुअली मैं आपके लिए एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी यहाँ के कोरिया के जो गार्बेज सिस्टम है उसके बारे में। तो फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने गार्बेज बैग्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी लॉन्ड्री से रिलेटेड सामान रखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है और बहुत ही काम का भी है, क्योंकि
किसी को नहीं पता कि अंदर क्या है। सो किचन एरिया से निकलते ही अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने पूरे फ्लैट के सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छे रूम में। अच्छा किस सेंस में, क्योंकि इसमें है मेरे भगवान जी। सो स्वागत है आपका मेरे पूजा वाले रूम में। ये है मेरा पूजा घर। जब हम कोरिया शिफ्ट हुए थे तो ये रूम सबसे गंदा रूम था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें हमारे लगेज थे, हमारे खाने पीने का सामान, हमारी सब्जी, और ये रूम इतना गंदा था कि हम सारा घर अच्छा लगता था और यही रूम सबसे गंदा था। लेकिन अब इस रूम से ना इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मन करता है कि आप सारा दिन इसी कमरे में बैठे रहें। इसी को हमने जब इस रूम में बैठना शुरू किया तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई कि मेरे हस्बैंड ने जो अपना ऑफिस का एरिया है वो भी इसी रूम में बनाने का सोचा। और हमने यही डिसाइड किया कि हम जो अपनी ऑफिस का जो टेबल है वो इसी रूम में रखेंगे। तो ये है मेरे हस्बैंड का ऑफिस एरिया आप बोल सकते हैं, जहाँ पे वो बैठ के अपने ऑफिस का काम करते हैं, अपनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। साथ ही में ना आपको कोरिया में ये चीज देखने को अमूमन घरों में मिल जाएगी। एक्चुअली में होता क्या है ना, यहाँ कोरिया में माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तो आपके सारे जैकेट्स और वो सब निकल के आ जाते हैं, हुडी वगैरह। तो कबर्ड में वो काफी स्पेस लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ना आपको इस तरीके के स्टैंड जरूर मिल जाएंगे, जिससे ना लोगों को इजी हो जाता है अपनी जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं उनको रखने में। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे हस्बैंड की शर्ट्स टांगी हुई है, जिससे मुझे उन्हें रोज रोज नहीं बताना पड़ता कि आपकी शर्ट्स कहाँ है। वो इजीली अपना सामान यहाँ से ले लेते हैं जो भी उनको चाहिए होता है। तो इसी कमरे के साथ में ना हमें एक छोटा सा स्टोर रूम भी मिल जाता है। फिलहाल मैंने इसमें हमारे जितने भी बैग्स हैं वो रख दिए हैं अच्छे से संभाल के। तो ये है हमारा पूजा का रूम और बोल सकते हैं हमारा ऑफिस भी। और अब मैं आपको लेके चलूंगी अपने बेडरूम में। इनमें हमने जो पूजा का मंदिर है हमने यहाँ पे रखा हुआ था। हमें लगा कि ये भी एक एरिया है जो हम मंदिर के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मंदिर के अपोजिट में ही हमारा जो कॉमन बाथरूम है वो आता है। तो जब भी आप बाथरूम का जब गेट खोलते हो तो होता क्या है ना, जैसे ही गेट खोला भगवान जी के जस्ट सामने ही बाथरूम का आ रहा था। तो हमने वही सोचा कि जब हमको नहीं अच्छा लगता, जब कभी भी हम बैठते हैं खाना खा रहे होते कि जब कॉमन बाथरूम का गेट ओपन हो जाता है हमें भी लगता है कि अरे यार ये सामने से दिख रहा है। तो हमने सोचा भगवान जी को भी हम ऐसा व्यू क्यों दें। हम कभी भी किसी होटल में स्टे करते हैं या किसी रिसोर्ट में स्टे करते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हमारे बेडरूम के बाहर का जो व्यू हो वो काफी अच्छा हो। तो उसी तरीके से भगवान जी को ऐसा व्यू क्यों देना। तो तभी हमने ये चीज डिसाइड करी कि हम भगवान जी को एक सेपरेट कमरा ही दे देते हैं। सो फिलहाल मैं अब आपको लेके चलती हूँ अपने बेडरूम में। सो ये है हमारा बेडरूम और ये भी काफी स्पेशियस है और इसमें भी हमें एक विंडो मिल जाती है जहाँ से हम बैठ के आराम से नजारा देखते रहते हैं। और रात को जब हमारे कमरे की लाइट्स ऑफ होती है, जब बाहर की लाइट्स हमें दिखती है तो वो भी काफी अच्छा लगता है। तो ये भी काफी स्पेशियस है। यहाँ पे हमने ये हमारे डाइनिंग टेबल की टेबल है एक्चुअली में, लेकिन डाइनिंग टेबल हमने 2 कुर्सियों के लिए ही काफी हमारे लिए सफिशिएंट थी। तो हमने ये टेबल एक्चुअली में इस रूम में इसलिए रखी, जब भी हमें कुछ सामान रखना होता है तो हम इस पे रख देते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ। अब एक्चुअली में आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमारे घर में ना ये पंखे दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ना सीलिंग फैन का सिस्टम ही नहीं है, तो आपको हर जगह ये पंखे दिखेंगे और यहाँ पे यही पंखे चलते हैं। तो अब आप आ जाइए मेरे ड्रेसिंग एरिया। तो ये है मेरा छोटा सा ड्रेसिंग एरिया जहाँ पे मुझे ये कबर्ड मिले हुए हैं जिसमें हमारे कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े और कुछ सामान है। और इधर है मिरर। तो मिरर में मैं आराम से यहाँ पे खड़े होके रेडी होती हूँ। यहाँ पे भी मुझे कुछ ड्रॉर्स मिले हुए हैं जहाँ पे मैंने अपने मेकअप और एसेसरीज रखी हुई हैं। तो ये भी काफी स्पेशियस है और आराम से मैं यहाँ पे खड़े होके रेडी होती हूँ। और इसी के ही साथ में, और ये है हमारा बेडरूम के साथ का जो अटैच बाथरूम है वो। तो आइए, बाथरूम वैसे दिखाने वाली चीज नहीं है बट सबसे इम्पोर्टेंट बाथरूम ही होता है। बाथरूम अगर साफ सुथरा और बड़ा है तो पूरे फ्लैट का हमारा अटैच्ड बाथरूम ये भी काफी स्पेशियस है। और बाहर वाले में हमें बाथटब मिला हुआ है लेकिन इसमें कोई बाथटब नहीं है, लेकिन काफी स्पेशियस है। और इसमें सामान रखने के लिए भी काफी स्पेस दिया हुआ है जिसमें आप अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जो भी आपके बाथरूम का है वो सामान रख सकते हैं। सो ये था मेरा होम टूर, ये मेरे कोरिया का अपार्टमेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अभी ना हमने बहुत ही बेसिक सा सामान लिया हुआ है, जो हमारी ज़रूरत का सामान था हमने सिर्फ वही लिया है। आपको कोई भी डेकोरेशन, कोई भी फोटो फ्रेम ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अभी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घर को डेकोरेट भी करें। अभी आपको ये पीछे जो दीवार खाली दिख रही है, हम सोच रहे हैं कि इस पर कुछ पेंटिंग्स या कुछ फ्रेम ला के लगाएं। तो रीज़न यही था, अगर हम होम टूर की जो वीडियो है वो डिले कर रहे थे, हमने सोचा
सोचा कि हम पहले घर को अच्छे से अरेंज कर लेते, थोड़ा डेकोरेट कर लेते, उसके बाद वीडियो काफ़ी अच्छी बन के आएगी। लेकिन हमें लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिले करना भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पर्सनली लोगों ने आके बोल दिया था कि आप सबसे पहले अपना होम टूर करवाओ, होम टूर। एक्चुअली में होता क्या, तो जब भी मैं भी कभी फॉरेन कंट्रीज़ की वीडियोज़ देखती थी तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि वहाँ के घर कैसे होते हैं, क्या कुछ अलग होता है इंडिया के घर से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं भी जो हमने यहाँ आके पता, हमें एक्चुअली में जब हम रह रहे हैं जिस फ्लैट में, हमें पता चला है कि क्या कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं इंडिया और कोरिया के घरों में। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगी कि क्या कुछ अलग चीज़ें हैं इंडिया और कोरिया के घरों में। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा घर पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा घर है। जब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे तो फिर हम एक बार और अपना होम टूर देंगे। तो फिलहाल मैं आपको यहीं पे आपसे विदा लूंगी और मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बता भी सकते हैं कि आप और किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मैं उसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए कोशिश करूंगी कि मैं आपको दूं उस तरीके की वीडियोस बना के। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। बाय बाय।